हिसाब से बिरयानी इनफ है। हाँ, एक प्लेट में 2 जन नहीं खा सकते, आप एक प्लेट में 1 जन खा सकते हो। होटल में जाते हैं, हाईवे पे कहाँ जाते हैं, होटल में दुनिया भर का वहाँ खर्चा करते खाते हैं। खुशामदीद सबा इब्राहिम के इस रेस्टोरेंट खुशामदीद का खाना क्या सच में इतना महंगा है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर ये जानना है तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा ताकि आपको मैं सारा रिव्यू दे पाऊँ, और आप ध्यान से सुनिएगा तभी आपको पता चलेगा जो भी वहाँ पे जाके खाने वाला है तो वो जा सकता है या नहीं जा सकता है, कि वो खाना वो अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के ऐसे इन वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और लाइक भी कर देना फटाफट से, ठीक है वीडियो को। फिर अपनी राय पूरी वीडियो देखने के बाद एंड में अपनी राय ज़रूर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं बिरयानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो बिरयानी हो रहा है। किसी एक यूट्यूबर ने ये बोल दिया कि भाई बिरयानी से पेट नहीं भरता, बिरयानी महंगी है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम है कि वो 2 लोग नहीं खा सकते हैं, 2 से 3 लोग नहीं खा सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि उनको 2 से 3 लोग उस बिरयानी को खाना चाहिए। एक प्लेट का ऑर्डर देंगे तो एक इंसान के लिए ही देंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे आप नान या रोटी या फिर कोई चिकन का आइटम के साथ में उसको खा रहे हो तो फिर भाई बाई 2 कर सकते हैं एक बिरयानी में। बट वहाँ पे सिंगल बिरयानी ऑर्डर करोगे तो फिर भैया एक ही इंसान खा सकता है। हाँ, अगर सिर्फ टेस्ट करने को जा रहे हैं तो आप वेराइटीज़ के खाने वहाँ पे ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे इनके अलावा कुछ और लोग भी, बहुत ज़्यादा लोग गए थे वहाँ पे, बहुत सारे यूट्यूबर लोग गए थे जो कि अपने खुद के पैसे खर्चा करके वहाँ पे खाना खा के आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू उन्होंने दिया है। बहुत ही खाने की सबसे ज़्यादा तारीफ़ें भी की हैं। ख़ास करके वहाँ पे बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है खुशामदीद की, क्योंकि वो बिरयानी में जो है ना बेरिस्ता नहीं डाला, मतलब कि जो तली हुई प्याज है वो नज़र नहीं आ रही है लोगों को, बट उनकी मेहनत नहीं नज़र आ रही है जो कुक हैं। बट वो बिरयानी सबके अलग अलग टाइप की होती है। अब बेरिस्ता जो होते हैं ना, दम बिरयानी जैसे बनाते हैं, डबल लेयर बिरयानी बनाते हैं, तो उसको बाद में जाके नाम दिया गया हैदराबादी बिरयानी, ऐसी वैसी करके। बट पहले तो उसको दम बिरयानी बोलते थे। बिरयानी जब शुरू में स्टार्ट हुई थी, बनाने लगे थे लोग तो इसी तरीके से बनाते थे, जो पुराना तरीका है, ठीक है, बावर्ची लोगों का हो या पहले के दादी नानी का तरीका हो, वो वैसा ही था। आजकल बहुत ज़्यादा फ्राइड राइस, चाइनीज़ आइटम्स बन चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस है, ठीक है। मगर यहाँ पे इन्होंने खाने की, जो भी आप गए थे, मैं जिनका भी यहाँ पे नाम ले रही हूँ, फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इनका नहीं, ठीक है, इन्होंने तो बट बहुत ही देखिए तारीफ़ तो की है, मगर कुछ 1-2 पॉइंट इन्होंने ऐसे बोले हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैं एक और फैमिली है जो वहाँ पे खाना खाने गई थी, तो थोड़ी सी उनकी क्लिप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। सच ही बोलेंगे, हमें कोई ऐसा घुमा फिरा की बात नहीं करनी है कि हमने जो खाना खाया तो माशाल्लाह सच में वो अच्छा था। झूठ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि खुद आप देखते हैं नचन को अच्छी रेसिपी बनाती है, आपको घर पे शेयर करती है, तो उसे पसंद आ गया, मतलब खाना सच में अच्छा था और मुझे भी पसंद आया। और रही बात क्वालिटी की, तो देखिए क्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा टॉप भर के या बड़ा प्लेट में कोई खाना मिल जाएगा। आप एक प्लेट ऑर्डर करोगे तो आपको ये पर पर्सन के हिसाब से ही मिलेगा, तो पर प्लेट के हिसाब से वो हमें इनफ था। हमने टेस्ट करने के लिए 1 प्लेट मंगाया था ताकि हम उसके टेस्टिंग के लिए गए थे। वहाँ पे हमने सारी 2-4 चीज़ें अलग अलग टेस्ट किया ताकि हमें वैरायटी भी मालूम पड़े और टेस्ट भी मालूम पड़े, ताकि हम आपको अच्छे से रिव्यू दे सके। तो पर पर्सन के हिसाब से बिरयानी इनफ है। हाँ, एक प्लेट में 2 जन नहीं खा सकते, आप एक प्लेट में 1 जन खा सकते हो, तो एक जगह इनफ है। और खाना सही में बहुत अच्छा था, बिरयानी माशाल्लाह बहुत ही यम्मी थी, उसमें कोई ऑयली नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अब बात करते हैं कि भाई प्राइस क्या है, खाने के प्राइसेस ज़्यादा हैं, कीमत ज़्यादा है क्या, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है उस खाने को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो आप आगे आने वाली क्लिप में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि जो भी वहाँ पे जाके खाना खाए हैं, ठीक है, वो खुद अपने मुँह ज़ुबानी क्या बोल रहे हैं कि खाने का प्राइस बहुत ज़्यादा है या कम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट है तो वो ज़्यादा खाने का वहाँ पर रेट होगा, या फिर दीपिका जो है सेलिब्रिटी है, शोएब इब्राहिम सेलिब्रिटी हैं तो उनकी बहन
हुसैन और बहनवी का जो रेस्टोरेंट है सबा इब्राहिम का, तो इस नाते से, इनके नाम और फेम के नाते से उस रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा कीमती बनाया गया, यानी कि उनके खाने को ऐसा है या नहीं है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। आप छोटी सी क्लिप शेयर कर रही देखो। प्राइस भी नॉर्मल था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा नहीं था। आप आराम से जाके कर सकते हो। कहीं हम कितनी होटल में जाते हैं, हाईवे पे कहाँ जाते हैं, होटल में दुनिया भर का वहाँ खर्चा करते खाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली रेट था। ऐसा नहीं है कि एकदम सबा इब्राहिम के नाम से उन्होंने 8 जो रेट रख दिया है, कुछ भी नहीं है। आप आराम से जाके कोई भी जाके एंजॉय करके। और हम भी पहली बार मिले थे, हम ऐसा नहीं है कि बहुत पहले जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी तब वो लोग वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद जब सबा इब्राहिम और नहीं शायद शुएब इब्राहिम और खालिद भाई ने उनसे मुलाकात की थी, तो वो बहुत ही उनको अच्छा लगा, क्योंकि एक डाउन टू अर्थ लोग हैं वो, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनसे बात की है। मगर जब ये लोग गए थे, इन्होंने जब खालिद भाई ने इनसे बात की, उन्होंने वो क्लिप तो नहीं दिखाई, बट ये लोग कॉफ़ी पूछने के लिए किचन तक चले गए, फिर वहाँ पे कुक लोगों से बात की, फिर उसके बाद में वहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिली, तो ये लोग आके वो उस कॉफ़ी के बारे में बोलने लग गए कि इतना सब कुछ था, इतना अच्छा, ये जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग को वहाँ पे कह रही थी कि डेकोरेशन, तो इनको वो अच्छा लगा। ठीक, उसकी तारीफ़ की है, खाने का टेस्ट अच्छा था, उसकी इन्होंने तारीफ़ की है, नो डाउट। मगर इन्होंने प्राइस की जब बात की कि बोले कि बहुत ही महंगा है, कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इन्होंने इनडायरेक्टली वो चीज़ें बता दी। खाने की इन्होंने भरपूर तारीफ़ की है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने तारीफ़ नहीं की है, बहुत अच्छी तारीफ़ की है। रेस्टोरेंट की जो लुकिंग है उसकी बहुत अच्छी तारीफ़ की है, और सबा इब्राहिम की, खालिद भाईजान की भी उन्होंने बहुत अच्छी सी तारीफ़ की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है। और उसके बावजूद लास्ट में एंड में उन्होंने ये बोल दिया कि वहाँ पर कॉफ़ी नहीं थी। आपको पता है कभी शादियों में कुछ ऐसे लोग आते हैं, खाना आप वैरायटी का रखो भाई, रकम के खाना रख दो, और मतलब कि हर एक आइटम वहाँ पे मुहैया करवा दो, सब खा लेंगे, इतना लजीज खाना भी बनाओगे ना, सब खा लेंगे। लास्ट में एंड में ये बोल देंगे कि यार खाना बहुत बढ़िया था, स्वीट डिश बहुत बढ़िया थी, बस आपने जो ना वो दांत में करने वाली जो काढ़ी होती है ना, मतलब कि जो होता है दांत में जो करते हैं, वो नहीं रखा है, सब रखा वो नहीं रखा है। तो इनका ना कुछ ऐसा ही हिस्सा है, तो इन्होंने सब लिया, मगर कॉफ़ी इनको नहीं मिली, इनको सिर्फ कॉफ़ी पी के उठ के आना था, क्योंकि उनको वो प्राइस महंगे लगने लगे थे। देखिए जाहिर सी बात है, अगर जब आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ पे 1000 रुपये तो मिनिमम से मिनिमम चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पे स्ट्रीट पे खाना खा रहे हो तो वहाँ पे आपको 200 300 400 रुपये में आप भरपेट खाना खा के आ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते। जब रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो फिर आप कहीं पे वहाँ पे बिरयानी ऑर्डर करोगे, स्टार्टर ऑर्डर करोगे, फिर कभी नान, कभी तंदूरी रोटी, तो फिर कभी कोई सालन की डिश वहाँ पे ऑर्डर करोगे, फिर कोई स्वीट डिश होगी, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी, तो फिर महंगाई तो होगी ना, आपको महंगा पड़ेगा ना। 1000-1200 अगर 3 से 4 लोग जा रहे हैं तो 1500 से 2000 रुपये तो खर्च हो ही जाएंगे। तो आप सपोज अगर 4-5 लोग भी जा रहे हैं तो 2000 रुपये का आपका खर्चा होगा। ये मान के आप चल सकते हैं कि अगर 5 लोग आपके जा रहे हैं खाने में तो 2000 रुपये भाई उनके रेस्टोरेंट में खा के आ सकते हो। एक अपना व्लॉग भी बन जाएगा और उनके रेस्टोरेंट में खा भी सकते हो और उनसे फोटोशूट भी करवा सकते हो। ये मान के आप चल सकते हो, ठीक है। मगर इन्होंने अलग ही वहाँ पे रिव्यू दिया कि बहुत महंगा था, वो था भाई उनके हिसाब से वो महंगा था। नो डाउट मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ऐसा बोला है तो गलत बोला है, उनके हिसाब से वो महंगा लग रहा था होगा, क्योंकि मुझे कमेंट आया था तो मुझे वो चीज़ सही लगी। मुझे मेरे खास हैं जो अभी देख रही हैं मेरी वीडियो डेली, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो गरीब हैं तो उनको वो चीज़ महंगी लगी होगी। तो जी हाँ, मैं इसको मानती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ कि उनको वो चीज़ बहुत महंगी लगी होगी, मगर वो ये कह सकती थी ना कि एक इंसान के लिए वो सही है और वो उतनी भी महंगी नहीं है, इतना तो कह सकती थी। मगर एक इंसान के अगर रेस्टोरेंट के हिसाब से अगर खा रहे हो आप तो फिर वो उतनी तो महंगी रहेगी है ना। अगर फुटपाथ पे खा रहे हो तो फिर भाई सस्ती मिल जाएगी, मगर ये रेस्टोरेंट की बात है तो फिर इनका मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है, इसीलिए शायद वो चीज़ें उसके हिसाब से वहाँ पे प्राइस रखा गया है। इनको वो चीज़ महंगी लगी है तो इन्होंने वो चीज़ का वहाँ पे जिक्र कर दिया है। बाकी के जितने भी यूट्यूबर लोग गए हैं जो कि अपने खुद के पैसों से खा के आए हैं और उन्होंने अपना एक रिव्यू जो दिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, इन्होंने भी दिया है। बट इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के बारे में बोला और अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा की कि मुझे रख लेते काम पे, मैं बहुत बढ़िया कॉफ़ी बना लेता हूँ,
हूँ, मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता, मतलब कि इन्होंने उनके जो है चीज़ों के बारे में पॉइंट तो ज़रूर किया है, ठीक है। अब बताओ, वहाँ पे पहले दिन जब थी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, दूसरे तीसरे दिन भी भीड़ थी, फिर उसके बाद में सैटरडे जब नाइट था, सैटरडे में पता नहीं मुंबई में क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैटरडे नाइट में लोग बाहर जाते हैं तो बाहर खा लिए। ऐसा नहीं ना कि हर रोज़ उतनी ही भीड़ लगी हो, ठीक है। अब जब ये लोग गए थे तब भी वो सैटरडे ही था, तो उस टाइम इसीलिए उनको शायद वहाँ पे भीड़ लगी और ये लगा कि लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो उनको जो है ऊपर भी कुछ बना लेना था बैठने के लिए। तो इंशाल्लाह में भी हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि भाई कोई कह रहा है कि 2 करोड़ खर्चा, कोई कह रहा है कि 3 करोड़ हो गए, कोई कह रहा है कि 1.5 करोड़ हो गए हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि कितना इन्होंने खर्चा किया, क्योंकि इन्होंने वो जगह खरीदी हुई है, दुकानें खरीदी हुई थी, तो उसको इन्होंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है। तो ये फैमिली जो है ना, बहुत अच्छा मुझे लगा इनका रिव्यू, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो बना लूँ ताकि लोगों को पता भी चले कि प्राइस जो है वो इतना महंगा नहीं है। एवी जो है सबा इब्राहिम और क्या कहते हैं खालिद भाई के जो है रेस्टोरेंट की जो भी शुरुआत हुई है उसको डिफेम करने के लिए लोग इस तरीके से बातें करते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। देखो रिव्यू दे रहा है तो कोई भी जाके उनको देखेगा, और वहाँ पे मुझे इसलिए मैंने बनाने का सोचा वीडियो इस पे, क्योंकि कमेंट मैंने पढ़े हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम जाने का सोच रहे थे, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से पता है क्या होता है, लोगों के एक माइंड में वो चीज़ बैठा देते हैं लोगों के ठीक है, लोग बैठा देते हैं कि भाई हाँ इतना महंगा है तो आप नहीं जा सकते। तो सोचेंगे कि भाई हम सोच रहे थे कि सबा के रेस्टोरेंट चले जाते, हम भी कुछ फोटो वोटो ले लेते, एक छोटा सा वीडियो ही बना लेते। आप कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, जाएंगे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं और चले जाते हैं। एक वो होती है ना, ख्वाहिश होती है जाने की, तो उन ख्वाहिशों पे पानी फेर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनकी वीडियो देख लीजिएगा और मेरी वीडियो के देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि उतना भी महंगा नहीं है खाना, वहाँ पे आप जाके खा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इन्होंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला है तो कुछ तो सोचा होगा कि जितने भी इनके सब्सक्राइबर लोग हैं इनको देखते हैं तो इनके प्यार में, इनके चाह में वो रेस्टोरेंट आएंगे जो भी मुंबई और मुंबई के नियर लोग हैं। तो फिर वो सब लोग अमीर तो हैं ही नहीं, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं, तो वो लोग भी इनके वीडियोस देखते हैं तो फिर उनको भी लगेगा कि हाँ भाई सबा जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, चलो उनके रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आ जाते हैं। भले ठीक है लाइफ में एक बार खा लेंगे तो खाएंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने सही प्राइस रखा है। जैसे मुझे और भी यूट्यूबरों के थ्रू पता चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हुए हैं, कल भी मैंने बहुत जन के वीडियो देखे हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पे बर्थडे भी मनाने गए थे। एक यूट्यूबर हैं जिनका मैंने वीडियो देखा है और उनका एक बेबी है 6 मंथ का, अली नाम है, तो उनका भी वहाँ पे, उस बच्चे का भी वहाँ पे उन्होंने हाफ बर्थडे इस तरीके से कुछ तो मनाया था जो मैंने देखा हुआ है। और वो लोग भी, उन्होंने भी अच्छा एक रिव्यू दिया है। सब लोग जितने भी यूट्यूबर हैं एक अच्छा रिव्यू ही दे रहे हैं, बट पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों इनके लिए बोल दिया है। और ये भी कह रही थी कि खालिद भाई ने बात की मतलब उनके हस्बैंड से, तो उनके हस्बैंड ने सही तरीके से बात नहीं की है। मगर यहाँ पे खालिद और शोएब हो, सबा हो, दीपिका हो, सबसे उन्होंने इक्वली बात की है, सबसे अच्छे से ही बात की है। बस यही कि दीपिका को घर भेज दिया गया क्योंकि बच्चा वहाँ पे इरिटेट हो रहा था, इसीलिए उनको जाना पड़ा। बाकी शोएब इब्राहिम और उनकी जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने खुद ने, क्योंकि वेटर कम पड़ गए थे, इतने ज़्यादा लोग आ गए थे पहले दिन, तो उन्होंने सब लोगों ने, घर के सारे मेंबर्स, फ्रेंड्स ने, सब ने मिलकर वहाँ पे वेटर के जैसा काम किया है। और रात के 12 बजे सबके जाने के बाद उन्होंने खाना खाया, सबको खिलाने के बाद। तो फिर भी यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके उस चीज़ को अप्रिशिएट ना करते हुए एक टिप्पणी दे के वहाँ पे कुछ बोलना, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे एक कमेंट आया था और मैंने उसकी वीडियो भी देखी, जाके उसके कमेंट पे वहाँ पे क्लिक करके उसके व्लॉग पे भी गई थी। तो वो मुझे कह रही थी कि तुमको कितना, मतलब क्या कहते हैं, रिलैक्स, तुमको कितना पैसा मिला है तारीफ करने के लिए इनकी, तो जितना तुमको कमेंट करने का मिला है ना। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये इनको सब लोग पसंद करते हैं, इसीलिए मैं एक जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। ये तो मेरे कोई सगे नहीं है, ना ही मैं इनको जानती हूँ, ना ही वो मुझे कभी जानते हैं, ठीक है। जस्ट ये है कि सब लोग इनके लिए वीडियो बनाते हैं, अपना रिव्यू रिएक्शन देते हैं। तो मेरा चैनल है रिएक्शन का, रिव्यू का, तो इसलिए मैं एक रिएक्शन दे रही हूँ, एक रिव्यू दे रही हूँ, बस और कुछ नहीं है। भले वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी होगा इंडिया में, तो मैं उनका रिव्यू दूंगी, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से दुश्मनी रखती हूँ या किसी से मेरी दुश्मनी है या नफरत करती हूँ। मैं किसी से दुश्मनी भी नहीं, ना मेरी किसी से कोई पर्सनली नफरत है, भले वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अफरोज आपा हो, चाहे वो सायरा सत्तानी मैडम जी हो या कोई भी क्यों ना हो, मेरा उनसे कोई भी ऐसा पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अफरोज शेख बहुत अच्छी यूट्यूबर है, नो डाउट, बहुत अच्छा कुक करती हैं, नो डाउट, ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि वो अच्छी नहीं थी, उसके लिए मैंने वो चीज़ बोली है। बाकी ये लोग भी जैसे कि शोएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम, दीपिका कक्कर, ये सारे जो तीनों यूट्यूबर हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। और कहाँ कहीं कहीं पे इनकी गलतियां हुई हैं जो कि मुझे वो चीज़ पता चली है, मैं उन गलतियों पे भी इनकी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।